आ गई डेट शीट जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से। लो भैया, तैयार हो जाओ। 17 फरवरी से पेपर है, जैसा कि मैं कहता था कि 15 फरवरी के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको तो चीज़ें मजाक लगती थी। अब भी समय है, सुधर जाओ। 110 दिन बचे हैं अभी आपके पास, ठीक है। और ट्वेल्थ वालों आपके पास 111 दिन बचे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत सुधार लाना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो, तो भैया लास्ट वक्त है आपके पास, ले आइए। क्योंकि 17 तारीख को, और सबसे बड़ी 10th वालों की बात, सबसे पहला पेपर ही मैथ का दे दिया है। टेंशन भरी बात ये है। क्लियर। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का 21 फेब को, तीसरा पेपर आपका साइंस का 25 फेब को, फिर AI CA और IT। यानी क्या, अब अगर आपके पास ये कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट AI है या कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT है, तो 27 फेब को पेपर है बेटा आपका। उसके बाद 28 फेब को आपका संस्कृत का पेपर है। अब ये कहोगे संस्कृत का पेपर बीच में कहाँ से आ गया, हमारे पास तो है नहीं। ये ऑप्शनल होता है, जिनके पास है उनका होगा, जिनके पास नहीं है उनका नहीं है। उनका सीधे 27 के बाद 2 मार्च को पेपर होगा, किसका, हिंदी का। उसके बाद सबसे एंड में पेपर है इस बार सोशल साइंस का, 7 मार्च को। क्लियर। तो ये 10th वालों की डेट शीट है, और ये 110 दिन बचे हैं आपके पास। अब भी वक्त है, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो आपको, सही वक्त लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं, शर्म अगर बची हो थोड़ी बहुत, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सारी इन सब के मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और सोशल के अगर भी चैप्टर बचाओ बना अगर इक्वल करोगे, उनको साथ में लेके आओगे, सारे पेपर का तो वो सारे चैप्टर्स का टोटल मारोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने चैप्टर हैं और कितने दिन बचे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। ट्वेल्थ का सबसे पहला पेपर 18 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट है। पहला पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद 20 फरवरी को साइंस वालों का फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। 24 फरवरी को कॉमर्स वालों का अकाउंट का पेपर है। और 26 फरवरी को ह्यूमैनिटीज वालों का ज्योग्राफी का पेपर है। ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे आपके मेजर एग्जाम इस तरीके से स्टार्ट है। पहला पेपर 18 फरवरी को, तीनों का कॉमन है, फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद 20 के बाद सीधे साइंस वालों का आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है। जिसमें आपको 8 दिन का गैप मिल रहा है, 7 से 8 दिन का। उसके बाद 5 मार्च को जिन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास क्या है, साइकोलॉजी है, तो उनका पेपर साइकोलॉजी का होगा। अदरवाइज आपका बाद में पेपर होगा। ठीक है। यानी बाद का मतलब क्या है कि सीधे इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद 9 मार्च को साइंस वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर है, कॉमर्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। ठीक है। दोनों पेपर एक साथ है, कंफ्यूज मत होइएगा, साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे। उसके बाद बेटा 12 मार्च को तीनों स्ट्रीम का, साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का कॉमन पेपर है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद 16 मार्च को भी तीनों का कॉमन पेपर है, हिंदी हिंदी और हिंदी। उसके बाद 18 मार्च को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों स्टूडेंट के पास होती है। ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी होती है और कॉमर्स वालों के पास भी होती है। तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 18 मार्च को होगा। उसके बाद 23 मार्च को आपका पॉल साइंस का पेपर है, किसका, ह्यूमैनिटीज वालों का। क्लियर। उसके बाद 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है। ये आखिरी पेपर होगा साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, 27। इसका मतलब क्या है कि साइंस स्ट्रीम के पेपर 27 तारीख को खत्म हो रहे हैं आपके। ठीक है। उसके बाद 28 मार्च को BS यानी कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज का पेपर है। उसके बाद 30 मार्च को हिस्ट्री का पेपर है, किसका, ह्यूमैनिटीज वालों का। और 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी का पेपर है, किसका, ह्यूमैनिटीज वालों का। तो ये तो हमारी डेट शीट हो गई, आप लोगों ने देख ली डेट शीट। आपके पास बेटा 111 दिन बचे हैं, किसके पास, और ट्वेल्थ वालों के पास 110 दिन बचे हैं, किसके पास, 10th वालों के पास। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। कॉपी किताब से थोड़ा सा मोह त्यागी है, क्योंकि ये अब कुछ भी काम नहीं आता है, आपको मालूम है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अभी उन चैप्टर्स पे काम करिए जो आपको बेहद अच्छे से आते हैं। ठीक है। और जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा स्किप करो, उनके लिए टाइम निकालो अलग से। मैं ये नहीं कह रहा उनको बिल्कुल स्किप करो, कहने का मतलब ये है कि उनके लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए, उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जो चैप्टर आते हैं उनको तो करिए और अच्छा करिए, लेकिन जो नहीं आते उनको टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो ये डेट शीट है, मैंने यहाँ पे कॉमन डेट शीट बना दी है सबके लिए, स्पेशली ट्वेल्थ वालों के लिए, साइंस की, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज की। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कोई यूट्यूब चैनल वाले बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहे हैं, कोई साइंस की बता रहे हैं, कोई कॉमर्स की बताते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज की, कोई 10th की डिस्कस कर रहा है। मैंने यहाँ पे सबकी डिस्कस कर दी है इसी वजह से। ठीक है। ये वाली डेट शीट शायद ही आपको कहीं मिल पाए इस तरीके से, तो हमने इसीलिए ये इस टाइप की डेट शीट आपके लिए तैयार करी है। बाकी मैंने जैसा बता दिया था कि अब तो हमारे पास टाइम भी आ गया है 110। हम लोग 50 डेज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन ही स्टार्ट करेंगे, अब वो पेड होगा अनपेड होगा ये बाद में बात की जाएगी। 10th वालों के लिए स्पेशली फॉर द सोशल एंड द इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद साइंस की भी क्लास हो सकती है और मैथ की भी क्लास हो सकती है, यूट्यूब पे ही आपके इसी चैनल पे। क्लियर। जल्दी ही जल्दी टीम से बात की जाएगी, तो आप तैयार रहिए इस रैपिड रिवीजन के लिए, रैपिड फायर के लिए। क्लियर। और साथ ही में ट्वेल्थ की ह्यूमैनिटीज को डिस्कस करूंगा मैं,
अपने इसी चैनल पे 12th के ह्यूमैनिटीज़ में, जिसमें ज्योग्राफी की बात करूंगा मैं, इंग्लिश की बात भी करूंगा। 12th के लिए इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं। उसके बाद मैं पॉल साइंस और हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा अपने चैनल पे। क्लियर? तो जुड़े रहो, चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।